यही जगह है वो। ये मैंने देखी थी। माँ यहाँ है। संभालना बेटा। बेल पत्र हैं। ये सब माँ का है। पापा यही तो थी माँ, मैंने देखा था यहीं पे कहीं थी माँ। पापा मैंने देखा था यहीं पे वो तस्वीर जो प्रकट हुई थी वो यही थी। मैंने ये सब माँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। विशाखा! प्यार से नाम लो मेरा। आखिर मैं तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ, तुम्हारी सगी। ऐसा मैंने तुम्हारी बेटी को बताया है। उसे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और रही बात तुम्हारी बेटी की, वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, कभी नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगी उस तक। अब क्या करोगी तुम? कैसे पहुंचोगी अपनी बेटी तक? मैं जानती हूँ, इसी के जरिए तुम उसे संदेश पहुंचा रही थी ना। वैसे संदेश तो अब भी उस तक पहुंचेगा। मैं उसे दूंगी, उसे ऐसी ऐसी जगहों पर घुमाऊंगी कि वो तुम्हें ढूंढती रह जाएगी। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। चिल्लाओ मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। नागमणि चाहती हूँ, लाल टिकड़ी मंदिर का राज चाहती हूँ। नागमणि तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, बस तुम्हारी बेटी बीच में ना आए, इसलिए तुम्हें कैद करके रखा है। वो क्या है ना, नागमणि के सौदे में तुम काम बहुत आओगी। मत करो ऐसा, जाने दो मुझे। जान जाए, पर यहां से कोई जा ना पाए, यही नियम है इस जगह का। तुम यहीं पर सड़ती रहोगी और यहां तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी बेटी यहां कभी नहीं आ पाएगी, मैं उसे कभी आने ही नहीं दूंगी। सालों सालों तक तुम यहीं पड़ी रहोगी। शक्कर रुक जाओ। अपनी बेटी को कैसे आगाह करूं मैं? कैसे निकलूं यहां से मैं? विशाखा कहाँ चली गई? तुम अंदर नहीं थी? वो मैं किसी काम से बाहर गई थी। तुम्हें वो अंदर आओ। कुछ पता चला तुम्हें? कुछ पता नहीं लगा। मुझे वो साइन मिला था, मैं वहां तक गई भी थी, पर बहुत देर हो गई थी। वो दुश्मन मेरी माँ को वहां से ले गए। मैं नहीं मिल पाई उनसे, मैं नहीं बचा पाई अपनी माँ को। वो पता नहीं किस हाल में होगी। मैं बहुत अफसोस है मुझे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। कौन कर सकता है ये? वो मैं हूँ वृंदा, पर तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा तुम मुझे ये बता, तुम वहां जा रही हो ये किसी को बताया तो नहीं था ना तुमने? देव को? नहीं, देव को नहीं पता। उसको तो मैं झूठ बोल के गई थी कि मैं पार्टी के लिए ड्रेस लेने जा रही हूँ, तो उसे नहीं पता। पता तो तुम्हें कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ ये देव बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हारा पीछा किया होगा और वहां पर जाकर तुम्हारी माँ को वहां से हटाया होगा। कोई बात नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास एक और प्लान है। सुना मैंने, पार्टी का प्लान, नाच गाना। क्या सोचा है तुमने? उस पार्टी में सिर्फ नाच गाना नहीं होगा, उन सारे लड़कों को द्राक्षिरा पिला दूंगी मैं। द्राक्षिरा? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? कहाँ सुना? किसने बताया तुम्हें? किसी ने नहीं बताया। न इस शब्द को मैंने आज से पहले कभी सुना था, पर अचानक से मेरी जुबान पे आ गया। नहीं,
ये तो अच्छा संकेत नहीं है। अब क्या करूं मैं? मतलब मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कही हुई बातें याद आ गई कि धीरे धीरे मुझे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगेगा, एक इच्छाधारी होने का एहसास होगा। और बस ये समझ में आ गया, शायद ये इसी की शुरुआत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इसे अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा, ये और ताकतवर होती जाएगी। यानी मुझे जितना जल्दी हो सके उस देव से नागमणि हासिल करनी है, वरना कहीं ऐसा न हो कि इसे सच का पता चल जाए और ये उस देव को मुझसे बचा ले। और द्रक्षिरा बनाते कैसे हैं? और कहाँ खोई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या? द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं और इसका असर क्या होगा? मैं ऐसे नहीं बता सकती कि द्रक्षिरा बनाते कैसे। फिर इस वृंदा से कुछ नहीं छुपेगा, उस नैनतारा की मौत की सच्चाई भी। बोलो। वो मुझे भी नहीं पता। मैं अलग वंश की हूँ। हमारे वंश के नाग नागिनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब तुम हमारे वंश की नहीं हो? वो सेम नहीं है? तुम शेषनाग वंश की हो, नागमणि के स्वामियों के वंश की। और ये सब छोड़ो, इस सब के बारे में बाद में सोचना। और द्रक्षिरा कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचो। सिर्फ 1 घंटा बाकी है पार्टी शुरू होने में। लिली, तेरे लिए एक सरप्राइज है जिसे देख के गीतांजलि की बड़ी चली। सीधा बोला, इस झल्ली की जली। ए, शट अप गाइस, हाँ कुछ भी। डूड, वो कहाँ है? अपनी हॉटी इन्वेस्टर। हाँ यार, सॉफ्ट बेड। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। अबे तू कहाँ से आगे लाइन में भाई? टूटी टांग याद है? याद दिलाऊं? शट अप रोहन, शट अप। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। वृंदा ने किया? वृंदा ने किया। एंड आई होप कि वो अब हमारी फैमिली को अपनी फैमिली समझना शुरू कर दे। अरे समझेगी, बल्कि समझती है। ये सब उसी का आइडिया था ना। उसका मतलब वो खुश है और सबको अपना भी लिया है। मेरे अलावा। क्या? कुछ नहीं, आप बैठो ना। अच्छा। कैसे लग रहे हैं? खूब सुंदर। ये आपके लिए बा। चलो बा, रेज द टोस्ट। मतलब ग्लास से ग्लास लड़ाने हैं। अच्छा। और बा, ग्लास लड़ाने हैं, फोड़ने नहीं है। क्या हुआ दीदी, क्यों इतनी सड़ी हुई हो? क्या हुआ? देखो बाहर पार्टी चल रही है, नाचते गाते एंजॉय करते, 2-3 लगाते हैं। क्या मालूम 2-3 लगाने के बाद हमारे दिमागों में अच्छा आइडिया आ जाए कि आपकी टाउन मार्केट बहू को कैसे सॉरी बड़ी माँ, सॉरी। तुम तैयार नहीं हुई अब तक? पार्टी शुरू होने वाली है। बड़ी माँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं तो। पारेख परिवार में पहली बार कोई बिना गहनों के तैयार हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ओह सॉरी, मेरे हाथ में ही है, मैं बस पहनना भूल गई। 1 सेकेंड। गहने मतलब हीरे जवाहरात, जिसकी कोई कीमत हो, जिसका कोई मोल लगा सके। जिस चीज का मोल लग जाए वो तो बिकाऊ हो जाती है ना, और जो चीज प्यार से दी जाए वो अनमोल हो जाती है। ये नेकलेस बा ने मुझे प्यार से दिया है। महंगा भले ही नहीं है पर मेरे लिए बहुत कीमती है। बस बहुत हो गया। केतकी पंडित की बेटी है, ज्ञान देना तो इसके खून में है। चलो यहाँ से। मुझे तो चक्कर ही आ गया। चल। ये तो वही लॉकर है जो मुझे उस इमेज में दिखा था। इसका मतलब ये वो चीज है जो माँ मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये लॉकर। इसमें जरूर ऐसा कुछ है जो माँ चाहती है मैं देखूं।
पर खुलेगा कैसे ये? मेरी आंख में से क्या निकला? खुल गया। ये सारी चीजें, मुझे नहीं लगता माँ ये सब मुझे दिखाना चाहती थी। जरूर कुछ और होगा। इसके अंदर कहाँ चली गई? कहीं ये द्रक्षिरा, मतलब माँ मुझे द्रक्षिरा तक पहुंचाना चाहती थी।